जय श्री हरि, जय शिव शंकर। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कथा का विषय है भगवान दयानिधि, दया और करुणा का असीम खजाना। भक्तों ने भगवान को अनेक नामों से पुकारा है, नारायण, शंकर, राम, माधव, कृष्ण, मनमोहन। लेकिन जब उनके हृदय की करुणा, उनकी दया का अनुभव होता है तो भक्त उन्हें कहते हैं दयानिधि, यानी दया करने का सागर, दया का सागर। तो भक्तों, आइए कुछ कहानियां सुनते हैं। हरिदास और अकाल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न बड़ी जमीन, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। हर सुबह वह उठकर तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता और ओम नमो नारायणा का जाप करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, हरिदास, ये पूजा पाठ पेट नहीं भरता, भगवान से कभी कुछ मिला तुम्हें? लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, मेरे प्रभु दयानिधि हैं, जब समय आएगा वह मेरी रक्षा स्वयं करेंगे। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और अन्न का एक दाना तक उपलब्ध न रहा। गांव वाले इधर उधर पलायन करने लगे। हरिदास के घर में भी अन्न समाप्त हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वह रात को आंसू भरी आंखों से प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे दयानिधि, यदि आप सच में मेरे रक्षक हैं तो आज अपनी कृपा दिखाइए। रात के समय अचानक उसके द्वार पर दस्तक हुई। हरिदास ने दरवाजा खोला तो देखा एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। उनके हाथों में फल और अन्न से भरी टोकरी थी। वे मुस्कुराकर बोले, भक्त, यह भोजन तुम्हारे लिए है। तुम्हारी प्रार्थना भगवान दयानिधि ने सुन ली है। हरिदास ने पूछा, आप कौन हैं? पुरुष बोले, मैं वही हूं जिसे तुम रोज दयानिधि कहकर पुकारते हो। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे तुम्हारे द्वार तक ला दिया है। जब तक यह संकट है तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सचमुच अकाल के पूरे समय तक हरिदास के घर रोज अन्न पहुंचता रहा। जब अकाल समाप्त हुआ, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, मैं दया का खजाना हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव को दयानिधि कहा जाता है। वे करुणा के सागर हैं, दीन दुखियों की पुकार सुनते हैं और अपनी दया से उन्हें संकट से मुक्त कर देते हैं। आइए एक और कथा सुनते हैं, भक्त और पत्थर का टुकड़ा। एक नगर में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी, जिसके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट भक्ति थी। वह रोज भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाती और कहती, हे दयानिधि, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन और मेरी श्रद्धा आपके चरणों में है। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की, जो भी सबसे सुंदर रत्न बनाकर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। गरीब महिला सोचने लगी, मेरे पास तो कोई रत्न नहीं, लेकिन भगवान दयानिधि हैं, वही कुछ करेंगे। वह जंगल गई और वहां से एक साधारण पत्थर का छोटा टुकड़ा उठाकर ले आई। उसने विश्वास के साथ उसे राजमहल में पहुंचा दिया। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, राजा रत्न मांग रहे हैं और यह बूढ़ी औरत पत्थर लेकर आई है। लेकिन जैसे ही राजा ने पत्थर को हाथ में लिया, वह चमककर हीरे में बदल गया। राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि सच्ची भक्त है। इसे भगवान दयानिधि की कृपा प्राप्त हुई है। महिला रो पड़ी और बोली, मैंने तो बस अपनी श्रद्धा दी थी, चमत्कार तो मेरी दयानिधि ने किया है। आइए अगली कथा सुने, भक्त और गंगाजल। एक नगर में गोपाल नाम का व्यापारी था। धनवान था, लेकिन जीवन में बहुत परेशानियों से घिरा हुआ था। उसके व्यापार में घाटा हो गया, परिवार में कलह रहने लगी और मन में शांति नहीं थी। एक दिन वह मंदिर में पहुंचा और पुजारी जी से बोला,
महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? पुजारी ने कहा, गोपाल, भगवान दयानिधि हैं, तू सच्चे मन से श्रद्धा कर। हर दिन बस गंगा जल का एक बूंद उनके चरणों में अर्पित कर और विश्वास रख। गोपाल ने ऐसा ही किया। हर सुबह वह गंगा जल की एक बूंद लाकर भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा देता और प्रार्थना करता, हे दयानिधि, मुझे शांति दीजिए। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में प्रेम लौट आया और मन में अद्भुत संतोष भर गया। एक रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, गोपाल, तेरा अर्पण छोटा था, पर तेरे मन की श्रद्धा बड़ी थी। मैं दयानिधि हूँ, श्रद्धा का मूल्य ही मेरे लिए सर्वोच्च है। अगली कहानी सुनते हैं, भक्त और नाव की डूबती यात्रा। कई वर्ष पहले गंगा किनारे एक भक्त नाव चलाकर अपना जीवन यापन करता था। हर सुबह नाव चलाने से पहले वह हाथ जोड़कर कहता, हे दयानिधि, मेरी नाव और यात्रियों की रक्षा करना। एक दिन अचानक नदी में भयंकर तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठी, नाव हिलने लगी और यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। सबने कहा, अब नाव डूबेगी, हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन वह भक्त शांत मन से जप करने लगा, दयानिधि, दयानिधि, दयानिधि। अचानक क्या हुआ कि तूफान शांत हो गया, लहरें थम गई और नाव सुरक्षित किनारे पहुंच गई। यात्रियों ने आश्चर्य से पूछा, तुम डर क्यों नहीं रहे थे? भक्त मुस्कुराकर बोला, जब नाव का खवैया दयानिधि स्वयं है तो डर कैसा? उनकी दया सागर जैसी है जो हर संकट में रक्षा करती है। एक और कथा सुनते हैं, भक्त, किसान और सूखा। बहुत समय पहले एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी और वही उसकी आजीविका का साधन भी था। रामलाल बहुत भक्ति करता था और रोज भगवान विष्णु को दयानिधि कहकर याद करता। एक साल गांव में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव के लोग मायूस होकर भगवान को कोसने लगे, अगर भगवान सच में दयानिधि हैं, तो हमें इस हाल में क्यों छोड़ दिया? लेकिन रामलाल ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर रोज मंदिर जाता, तुलसी दल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे दयानिधि, मैं जानता हूँ कि आपकी दया असीम है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। चमत्कार की घटना। एक दिन भयंकर धूप के बीच अचानक काले बादल छा गए। गांव के लोग हैरान रह गए, लेकिन बारिश केवल रामलाल के खेतों में ही हुई। जहां सबके खेत बंजर थे, वहीं रामलाल का खेत हरा भरा हो गया। फसल इतनी लहलाई कि पूरे गांव को भोजन मिल सके। गांव वाले दौड़कर रामलाल के पास आए और बोले, ये कैसे हुआ? क्यों केवल तुम्हारे खेत में ही बारिश हुई? रामलाल मुस्कुराया और बोला, मैंने भगवान को कभी दोष नहीं दिया। मैं रोज उन्हें दयानिधि कहकर पुकारता था। उनकी दया से ही यह सब संभव हुआ। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भक्त रामलाल, तूने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। मैं दयानिधि हूं और अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चा भक्त भगवान को कभी दोष नहीं देता। जो पूरी श्रद्धा से दयानिधि कहकर पुकारता है, उसके लिए भगवान करुणा का सागर बनकर चमत्कार भी कर देते हैं। आइए अगली कथा सुनी, भक्त बटुक और जंगल का संकट। एक सागर में बटुक नाम का एक छोटा बालक रहता था। उम्र कम थी लेकिन भक्ति गहरी थी। वह रोज मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता और प्रेम से कहता, आप मेरे दयानिधि हैं, मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। एक दिन बटुक अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वह अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भूल गया। शाम होने लगी, अंधेरा छाने लगा और जंगल में
जंगली जानवरों की आवाज गूंजने लगी। बटुक भयभीत हो गया और रोने लगा, लेकिन तुरंत उसे अपनी माँ की सीख याद आई। बेटा, संकट में कभी मत घबराना, भगवान दयानिधि का नाम लेना, वे अवश्य रक्षा करेंगे। जैसे ही रात घिरी, एक भूखा शेर बटुक की ओर बढ़ा। बटुक ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे दयानिधि, मुझे बचा लीजिए। अचानक शेर कुछ ही कदम दूर रुक गया। उसकी आंखों में जैसे कोई अदृश्य तेज चमक रहा हो। शेर ने सिर झुकाया और शांत होकर लौट गया। तभी एक तेज प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने बटुक को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तूने मुझे दयानिधि कहकर पुकारा, इसलिए मैं तुरंत आ गया। भय मत कर, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। भगवान ने उसे सुरक्षित गांव तक पहुंचा दिया। जब वह घर लौटा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और बोले, सचमुच भगवान दयानिधि हैं, जो अपने छोटे से भक्त को भी पुकार सुन लेते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान दयानिधि केवल बड़े बुजुर्गों, भक्तों की ही नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की भी पुकार सुनते हैं। उनके लिए भक्ति का आकार, उम्र या साधन नहीं, बल्कि मन की सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगली कथा, राजकुमार और विष का प्याला। बहुत समय पहले एक राज्य में विक्रम नाम का युवा राजकुमार रहता था। वह बुद्धिमान, साहसी और धार्मिक स्वभाव का था। हर सुबह महल के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करता और कहता, हे दयानिधि, आपकी दया ही मेरी असली ताकत है। राजकुमार के सौतेले भाइयों को उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन दावत में उन्हें राजकुमार को विष मिला हुआ दूध पिला दिया। राजकुमार ने जैसे ही प्याला हाथ में लिया, उसे शक हुआ, लेकिन भीतर से आवाज आई, डर मत, दयानिधि पर विश्वास रख। राजकुमार ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया, हे दयानिधि, यदि मेरा मन शुद्ध है तो आपकी दया अवश्य मेरी रक्षा करेगी। उसने पूरा प्याला पी लिया। सबको लगा कि अब राजकुमार गिर पड़ेगा, लेकिन इसके विपरीत वह और भी तेजस्वी दिखाई देने लगा। विष का असर जरा भी नहीं हुआ। रात में भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, विक्रम, तेरे मन की निष्ठा और सच्चाई ने ही तुझे बचाया है। मैं दयानिधि हूँ और जो मुझे पूरे विश्वास से पुकारता है, उस पर विष भी असर नहीं करता। जब अगली सुबह राजकुमार ने यह घटना सबको बताई तो पूरा राज्य जयकार करने लगा, जय भगवान दयानिधि, जय करुणामय प्रभु। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि भगवान दयानिधि अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। यदि मन शुद्ध और विश्वास अटूट है तो संसार का कोई भी विष भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो भक्तों, आज हमने भगवान दयानिधि की अद्भुत कथाएं सुनी। हर कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना छाए, यदि हम सच्चे मन से प्रभु को दयानिधि कहकर पुकारते हैं तो उनकी दया की वर्षा अवश्य होती है। भगवान दयानिधि के लिए ना तो भेंट का आकार मायने रखता है, ना धन दौलत की चमक। उनके लिए मायने रखता है तो बस भक्ति का सच्चा भाव और श्रद्धा का विश्वास। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हर संकट में, हर परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना चाहिए। हे दयानिधि, मेरी रक्षा करो। आइए हम सब मिलकर एक बार गाएं, जय भगवान दयानिधि, करुणा सागर दया निधान। अगर आपको ये कथा श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली भक्तिपूर्ण कथाएं आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। बोलिए जय श्री हरि, जय भगवान दयानिधि।